बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का कैंप जो है वर्ल्ड कप के लिए वो जारी है। तहम अभी प्रैक्टिस सेशन तो स्टार्ट होना ही था कि उससे पहले पाकिस्तान टीम में इख्तलाफात जो हैं वो सामने आए हैं। विमेन टीम में इख्तलाफात सामने आए। सबसे पहले अगर इसके ओवरव्यू की बात की जाए तो कुछ प्लेयर्स थी, कुछ इंजर्ड प्लेयर्स को जो है वो इन कर लिया गया स्क्वाड में, और इसके अलावा कुछ प्लेयर्स थी उन्होंने पुल आउट कर लिया। महम तारिक ने सबसे पहले जो है वो खुद को अलग कर लिया कैंप से। उनका ये कहना था कि जवेरिया खान जो है उनसे इख्तिलाफात हैं और वो अपनी मर्जी से बॉलर को बॉल नहीं करने देती, और इसके अलावा रन्स पड़ता है तो फिर तनकीद होती है जो कि बॉलर को बर्दाश्त करना पड़ती है। इसके अलावा अगर बात की जाए बाकी प्लेयर्स की तो कायनात इम्तियाज भी इंजर्ड हैं, उन्होंने स्क्वाड से खुद को अलग कर लिया। और अभी आज भी एक प्लेयर जो थी वो उन्हें खुद को अलग कर लिया स्क्वाड से क्योंकि वो भी इंजर्ड हैं। और डेविड हेम्प जो हमारे विमेन टीम के हेड कोच हैं वो भी कोरोना का शिकार है। अभी अगर इस सारे हालात को देखा जाए तो 3 मार्च को जो है वो वर्ल्ड कप, विमेन वर्ल्ड कप जो है वो शुरू हो रहा है, और पाकिस्तान का जो प्रैक्टिस का माहौल है वो ये है कि प्लेयर्स इंजर्ड हैं। इंजर्ड प्लेयर्स को जो है वो टीम में, स्क्वाड में शामिल किया जा रहा है, कैंप में शामिल किया जा रहा है। और जब से डेविड हेम्प आए तब से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी कोई खातिर खा नहीं है। और अगर देखा जाए माजी में तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ बहुत ही बुरी तरह पाकिस्तान विमेन टीम जो है वो हार गई होम सीरीज। उसके अलावा फिर पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे गई, वहां पे भी पाकिस्तान टीम हार गई। और अभी जो है वो वर्ल्ड कप से पहले इस तरह के इख्तिलाफात सामने आना अफसोस की बात है। हमें एनालिस्ट जो है वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले राजा असद जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे, कमेंटेटर हैं, साबिक चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं। मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, विमेन क्रिकेट कोच भी हैं। सबसे पहले आसिफ आपकी तरफ आता हूं, आपसे जानना चाहता हूं ये मामला क्या है और क्यों जो है वो पुल आउट कर रहे हैं प्लेयर्स, इंजर्ड प्लेयर जो है उनको शामिल किया जा रहा है टीम में, और महम तारिक ने क्यों पुल आउट किया? जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन जो गेम प्लान कोच देता है वो ग्राउंड में एग्जीक्यूट नहीं होता। कप्तान जो है वो कोई और होता है, लेकिन सीनियर्स का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही। हमारे यहाँ पिछले देखें, अगर पिछले 5-7 साल 10 साल से देखें, कंटिन्यू वही प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेकिन कोचेस चेंज हुए जा रहे हैं जी। तो जब तक ये सिस्टम सही नहीं होगा, ये प्लेयर्स ऐसे ही पुल आउट होते रहेंगे, बाहर होते रहेंगे। यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है, जितनी मर्जी बच्ची मेहनत कर ले और वो परफॉर्म कर ले। कभी उसको महम के हवाले से कहा जाता है कि कभी उसको कहा जाता था कि आपका रनअप बहुत लंबा है, फिर उसने रनअप छोटा कर लिया। फिर उसको कहा गया कि नहीं आपकी फिटनेस नहीं है, तो अभी भी वो फिटनेस लेवल तो उसका बहुत अच्छा है। और अभी वो वेस्ट इंडीज टूर पे वो पाकिस्तान ए में उसको रखा गया, वहां पे भी उसने परफॉर्म किया। और भी कुछ प्लेयर्स हैं जिनको कंटिन्यू चांसेस दिए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो एक खास डिपार्टमेंट की हैं या फिर वो एक खास जगह से ताल्लुक रखती हैं। मैं तो जब से क्रिकेट देख रहा हूँ, मैं यही देख रहा हूँ, वुमेन्स क्रिकेट के लिए तो बिल्कुल यतीम करके रख दिया है। पीसीबी इसको लुक आफ्टर नहीं सही तरीके से कर पा रहा। वही चेहरे जो है ऑर्गेनाइजेशन में घूम रहे हैं। जब तक ऊपर कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं आएगा, कोई ऐसा बंदा नहीं आएगा जो इसको सही तरीके से मैनेज कर सके, उस वक्त तक यही हाल रहेगा। मैं तो यही। अच्छा ठीक है, आप साथ ही रहेगा आसिफ साहब। राजा साहब आपकी तरफ आता हूं। अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान विमेन टीम की तरह, अभी जो है वो आसिफ साहब भी बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान की ये जो महम तारिक है जिन्होंने अभी पुल आउट किया है, इन्होंने 2015 से 2018 तक महज 8 वनडे मैचेस जो हैं वो खेले हैं, जिसमें सिर्फ 5 विकेट्स ले रखी हैं। और ऊपर से हमारे कोच जो हैं जब से आए हैं टीम की हालत बद से बदतर होती जा रही है। क्या वजूहात हैं? क्या ये जो सियासत है टीम में इसको खत्म नहीं होना चाहिए? क्योंकि डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो हमारी जो क्रिकेट है कहीं पाकिस्तान हॉकी वाला हाल तो नहीं होने वाला। असल में ये मैं सारी सूरत हाल से वाकिफ हूँ, और ये वाकिफ मैं कोई 1 घंटे के अंदर हो चुका हूँ। महम तारिक जैसे आपने बताया 8 ओडीआई खेलना, जाहिर है कि वही खेलता है या खेलती है जिसका कोई बड़ा कैलिबर होता है। जी बिल्कुल। अगर जनरली पाकिस्तान में लाहौर या कराची में कोई एक वनडे खेल ले लोकल टीम की तरफ से, या कोई एक 3 डे या 4 डे मैच खेल ले मेरिट पर, तो ये भी बड़ी बात होती है। तो हैट्स ऑफ टू महम तारिक। अच्छा, इसमें आप जिक्र कर रहे थे कायनात इम्तियाज भी इनके साथ शामिल है जी। अच्छा, उनकी क्या सूरत हाल है?
जी, कायनात भी शामिल है। इससे पहले जब कायनात को शामिल किया गया तो कायनात ने भी माजरत कर ली स्क्वाड ज्वाइन करने से, और उन्होंने वजूहात जो है वो कुछ इंजरी की बताई कि शायद इंजरी है वो, इस वजह से वो स्क्वाड ज्वाइन नहीं कर सकती कैंप को। तो अगर उन्होंने इंजरी की ये सूरत बताई है बात, तो फिर वो इंजर्ड होगी मेरे ख्याल में। वो इस सियासत में या इस फ्रेम में बाद नजर जो बात आ रही है वो इस सिलसिले में नहीं होगी, क्योंकि मैं वैसे मशीर यूनाइटेड नेशंस एक MOU साइन करवा चुका हूँ बिटवीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड वुमेन विंग जी। तो मैं इनके कल्चर से, इनकी शिकायतों से, इनकी हकायतों से अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ, और मैं महसूस कर सकता हूँ कि क्या हुआ होगा और क्या नहीं हो रहा जी। मैं लाहौर की तरफ से क्रिकेट खेल चुका हूँ, मुझे पता कि जो कप्तान होते हैं जिसमें जवेरिया शामिल है जी, इनको बरी जमा करार नहीं दिया जा सकता कि उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। राजा साहब जो माजरत के साथ कथा कलामी की माजरत राजा साहब, लेकिन माहम तारिक तो बाकायदा तौर पे ये कह चुकी हैं कि वो इस वजह से पुल आउट कर रही हैं क्योंकि उनके जो जवेरिया खान है उनसे इख्तलाफात हैं और वो अपनी मर्जी से बॉलिंग भी नहीं करने देती हैं। ये बिल्कुल ठीक कहा होगा उन्होंने जी, वो दुरुस्त होगी, पुल आउट कर गई है। बहुत सी चीजें जो खवातीन की क्रिकेट है, एक दफा हम PTV पे कमेंट्री कर रहे थे जी, और वो लाइव जा रहा था मैच, तो अचानक मैच रुक गया। मालूम ये हुआ गद्दाफी स्टेडियम में वो मैच था कि एक टीम को अंपायर ने गलत आउट दे दिया, लिहाजा वो खवातीन सारी बायकॉट करके बाहर चली गई। एक जो वक्त भी था, इस वक्त जो मैं बाहर बैठ के बात करता हूँ, मैं ना क्रिकेट बोर्ड का स्पोक्समैन हूँ ना वुमेन विंग के बारे में कोई बात को अच्छी या बुरी करना चाहता हूँ। मैं बात करूंगा जो मैंने कैलकुलेशन जब से उमर आपने मुझे फोन किया, मैंने जो गैदर की है अपने जराये से जी। जहां तक कायनात इम्तियाज का ताल्लुक है, उन्होंने कहा है कि मेरा इस सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं है जी। माम के साथ वो किसी तरीके से उनके ख्यालात और उनके ख्यालात, उन्होंने उनके बारे में ये नहीं कहा कि माम गलत कर रही है सही कर रही है, उन्होंने कहा जी मैं इस फ्रेम में नहीं हूँ। ये कायनात का पॉइंट ऑफ व्यू है, कायनात इम्तियाज का जी। रहा माम का, माम इस जाहिर के 24 साल इनकी उम्र, इनको काफी क्रिकेट खेलनी है, ये सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड तो नहीं है लेकिन ये जरूर है कि ये इनके जो खदशात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होंगे। सवाल मेरे ख्याल में ये नहीं पैदा हुआ कि उनकी एप्रीहेंशंस हैं वो गलत होगी या उन्होंने कोई गलत बात की है। इस पर यह जरूर है कि जवेरिया खान से ये पूछा जाता, बेहतर तो ये होता कि ये खतों खताबत कर लेती बजाय इसकी मीडिया में जाने में, क्योंकि मीडिया में मीडिया से अंकल और आप जैसे भाईजान बैठे हुए जो बात का पतंगर बना देते। अब इनको चाहिए ये था माहम खान को कि ये स्टेट में एक सख्त सा लेटर या बड़ी अच्छी लैंग्वेज से अपने घर वालों से मशवरे के बाद क्रिकेट बोर्ड की चेयरपर्सन जो है उनको, जो नई आई है और पढ़ी लिखी है बड़ी लम्स की, उनको भेज दी कि मैसेज यू कर रहा है, मैसेज यू हुआ है। ये अजल से हो रहा है। मैं आपको उन लोगों के नाम बता सकता हूँ, ये जब से पाकिस्तान की क्रिकेट बनी है ना, ये कप्तान साहब इसके की हरकतें करते रहे जी। किसी को जलील करवाना हो ना तो उस वक्त बॉलिंग पे लगवा दिया, जब हालात साजगार ना हो अंडर बोल कर दिया, लॉन्ग लेग से थर्ड मैन पे खड़ा कर दिया, उधर चले जाओ जलील कर दिया। कारदार साहब भी ऐसे काम करते रहे। अच्छा, अब क्योंकि मैं इसलिए बात करूँ कि कारदार साहब के जो उनके टीम मेट्स हैं उन्होंने मुझे सारी बातें बताई, मैं बगैर किसी सबूत के बात नहीं करता जी। अब माहम खान का जहाँ तक ताल्लुक है क्रिकेट में, अब जो खवातीन उनको भी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। अब क्या वजूहात है कि इतने अरसे के बाद उन्होंने इस बड़े हाई टाइम पे, जब वो मेरे ख्याल में कैंप में मौजूद थी और कुछ प्रैक्टिस मैचेस भी हो रहे हैं आजकल कराची में गालिबन, कि वो पुल आउट करी है। ये एक तरफ तो सैक्रिफाइस है, दूसरी तरफ एक और बात हो सकती है जिसको पेश नजर रखा जाए कि माहम के तारीख से डायलॉग किया जाए, कोई क्रिकेट बोर्ड से कहे कि आपके क्या इश्यूज हैं, ठीक है, कहीं को क्रिकेट को खैर बात तो नहीं कहने वाली, क्योंकि जो वुमेन क्रिकेट है ना इसमें कैरियर कोई नहीं होता। किसी की शादी हो रही है अबू धाबी जा रही है, किसी की शादी हो रही है कोई जर्मनी जा रही है, तो उन्होंने जाते जाते कहा होगा कि मैं इसको तो एक टाइटल दोनों से मुझे तंग किया हुआ था जी। ये बात नहीं। आप साथ ही रहिएगा आसिफ साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो कैंप का माहौल होता है वो बहुत मैटर करता है मैच से पहले। जिस तरह हमारे मेंस क्रिकेट में भी लास्ट टाइम हमारे जो चेयरमैन पीसीबी हैं उन्होंने भी यही बात की, जो कैंप का माहौल होता है वो बहुत मैटर करता है, एक यूनिट बन जाना टीम का। तो इस तरह से मतलब अभी इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स आ जाना और इतने ज्यादा इख्तलाफात, तो एक लॉबी पहले भी जो है वो सामने आई, तो क्या इनका हल क्या है, क्यों आते हैं ये ऐसे मसाइल सामने? आसिफ साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? आसिफ साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। राजा साहब, आपकी तरफ वापस आता हूं। अभी आज एक खबर आई है कि सादिया इकबाल जो है उनको मामूली इंजरी हुई और उनको भी जो है स्क्वाड से निकाल दिया गया। तो क्या इसको भी, क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ जराये से ये खबरें आ रही थी
कि जो पहले भी सादिया इकबाल के बारे में कुछ चल रही थी, कुछ इस तरह की अंदर कुछ चल रहा था कि वो इनको शायद निकालना चाह रहे थे, और अब मामूली इंजरी के बायस उनको भी निकाल दिया गया, वो भी स्क्वाड से निकल गई और वो वापस आ रही है लाहौर। तो इस पर आपका क्या कहना है? सादिया इकबाल के बारे में आपने मुझसे ये हो सकता है बाद में डेवलपमेंट हुई हो जी, मुझे उनके बारे में नहीं पता कि वो उनको ड्रॉप किया गया है कारकर्दगी की बुनियाद पर या कुछ सियासत की जा रही है। उनको मामूली फिंगर फ्रैक्चर हुआ जिसकी वजह से उन्हें निकाल दिया गया और वो वापस आ रही है लाहौर। इस पर नहीं, उन्हें क्या हुआ? उनको मामूली फ्रैक्चर हुआ उंगली पे, फिंगर पे, तो जिस वजह से उनको जो है वो निकाल दिया गया। मामूली इंजरी थी और बकौल उनके वो शायद जल्दी जो है वो इससे फिट हो सकती है, निकल सकती हैं, लेकिन उनको वापस भेज दिया गया और आज की फ्लाइट थी उनकी, वो वापस आ रही है लाहौर। अच्छा जी, जो फ्रैक्चर होता है ये मामूली कोई नहीं होता जी, ये गैर मामूली होता है। पहली बात तो ये मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ, मुझे ये बड़ी तकलीफ होती है उमर के हम हर वक्त हमारे मीडिया के, चाहे वो बड़ा मीडिया हाउस है, सारे बड़े मीडिया हाउसेज होते हैं चाहे छोटे होते हैं, हर वक्त कट्टों में लगे रहते हैं कि मिल जाए खबरें। मिल नहीं रही, अब मुझे नहीं मिल रही खबरें, मुझे ही मजा नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो सादिया इकबाल है अगर इनके साथ, अच्छा ये भी हो सकता है कि लार्ज स्केल को गड़बड़ हो रही हो, ये जब धुआं होता है ना, ये बात इस वहां पे आग भी होती है। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे यहाँ क्योंकि एक मीडिया का आपका तो बाकायदा मीडिया हाउस है, सेटेलाइट टीवी चैनल्स हैं, ये सोशल मीडिया की जो फेसबुक ये हैं, ये भी बातें उड़ाते रहते हैं। सादिया इकबाल फ्लाइट के जरिए वापस आ रही है, इतनी भी पंजाबी में कहते हैं अन्नी नहीं पड़ी हुई कि जिसको दिल चाहे निकाल दिया जाए। दूसरा, आपने भी फॉरेन कोच का मैं सुन रहा था, आपको आप बात कर रहे थे जी कि उसने भी बकौल शख्स से अन्नी डाली हुई है। ये जो फॉरेन कोचेज होते हैं उनको लाने का एक मकसद ये होता है कि जो पाकिस्तानी कोच होते हैं ना, वो सबसे पहले अपने पुराने इश्यूज सेटल करते हैं। अच्छा, तो माजरत के साथ क्या हमारा देसी कोचेस से दिल भर गया है? क्योंकि अभी हमने सकलैन मुश्ताक को भी देखा, उनको भी मेंस क्रिकेट टीम से हटा दिया गया, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस सामने है। और क्या ये मतलब अगर पाकिस्तान विमेन टीम की परफॉर्मेंस देखी जाए, जब से डेविड हेम्प आया है परफॉर्मेंस डाउन ही जा रही है कुछ, हम तो जिम्बाब्वे से हार गए। ये अफसोसनाक बात है। ये हेम्प से, डेविड हेम्प से सवाल किया जाना चाहिए कि आप जो 20-30 हजार डॉलर ले रहे हैं वो किस हिसाब में ले रहे हैं, और ये उनसे सॉफ्टली। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ पर होता है ना, कोच बेईमान है, कोच मुड़िया ना रल गया है, ये ब्याह करने लगा है, ये टेवे लगाते हैं हमारे टीवी चैनल से बैठ के जो बड़े बड़े एंकर हैं। ये ऐसी बात नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। एक और मैं आपको बात बताऊं उमर, आपका राब्ता बराह रास्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वुमेन विंग के मीडिया डिपार्टमेंट से होना चाहिए, तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, और आपकी रेपुटेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप दिल खोल के उनसे बात कर ले और पूछ भी लिया से। मैं कर लिया करता हूँ बाजू का, मैं क्रिकेट बोर्ड का सदर फोन करता हूँ, बताता मुझे बताओ जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं वुमेन विंग से भी पूछ सकता था, मैं उनकी चेयरपर्सन से भी पूछ सकता था, लेकिन मैंने किसी से नहीं पूछा। मुझे पता था कि इस गुफ्तगू का जो एक इशू है, इसका लेवल मुझे कहां से पता चल जाएगा, क्योंकि जब आपके पास फैलो तो मुझे तैयारी करके आनी, आए बाएं शाइनी मारनी। जी बिल्कुल। अब ये जो आपने सादिया इकबाल की कायनात की और फिर केस में से आधी बातें कर रही थी, कायनात तो इस फ्रेम में है ही नहीं, क्योंकि कायनात इम्तियाज कह रही है कि आई हैव नथिंग टू डू विद व्हाट माम तारिक इज सेइंग अबाउट द सिचुएशन इन द कैंप और एटीट्यूड ऑफ द कैप्टन। अब इसमें उमर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्रिटिसिज्म करने के, किसी को करने के 101 इश्यूज ऐसे हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है लोगों की करप्शन के, उनकी हरामजदगियों के, कि उनको आप उर्फ हम जैसे कहते हैं बड़ा हार्ड लफ्ज इस्तेमाल कर लेंगे, उनको नंगा कर सकते हैं उनको। लेकिन बात ये है, ये खवातीन के क्रिकेट का इशू है, जो बच्ची है हमारे कौम की, जिन्हें कहते हैं ना वो जाके आगे जिन्होंने बड़ी माएं बनना है और सारा कुछ करना है, इनके बारे में बड़ी एहतियात से बात होनी चाहिए। अब माम तारिक, मैंने जो कुछ देखा ना, ये कुछ सफासी कैरेक्टर नहीं है, ना ये योगी, ना कायनात हफीज है, ना कायनात इम्तियाज है, ना सादिया इकबाल है, ना बाकी। लेकिन कुछ लड़कियों के बारे में जो इंडिस्पेंसेबल अपने आप को समझती है, ये बात तय हो चुकी है, जिसमें जरूरियां भी हो सकती हैं कि जिसको चाहे निकाले, जिसको चाहे निकाल दे। दूसरा ये है कि वुमेन विंग में खवातीन कम है, पूल क्रिकेटर्स का बड़ा कम है, वही रोटेट होके चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर, वही होके चेयरपर्सन, वही होके फलानी कमेटी, वही होके फलानी कमेंट्री, ये सब एक ही चक्कर चलता जा रहा है। जी बिल्कुल। बल्कि मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूं कि मुनीबा को आते ही जो है वो डेविड हेम्प उन्होंने विकेट कीपर बना दिया, जबकि वो डोमेस्टिक में बॉलिंग करती हुई नजर आई और सिद्रा नवाज को जो है वो विकेट कीपिंग से हटा दिया गया। तो ये मामलात कब सॉर्ट आउट होंगे और किस तरह होंगे? That's nice कि you have done some homework। मुनीबा और सिद्रा का आपने जिक्र किया है, ये खुद ये मीडिया पे जाकर इस तरह की बातें कर रही है, तो बदयांती है।
कि मेरे साथ एंट्री हो गया। हर बंदा जो है ना, जब एक क्रिकेटर जो है ना वो लाइन लाइट में आता है ना जी, फिर जो जरिए आपको है ना वो उसके अंकल और भाईजान बन जाते हैं। लो जी मेरे नाल गेम हो गई जी, मेरे नाल कोच आज मैं उसे जान लगी था, मैंने उसे मना कर देता, बड़ी ज्यादती की थी उन्होंने। अच्छा, खामोशी से अपने काम से काम इनको रखना चाहिए। ये इश्यूज कॉइन करने, इनको मीडिया में लीक आउट करना, इनको वायरल करना, इस वजह से हमारी क्रिकेट में एक सतह पर बिगाड़ पैदा हो चुका हुआ है। और वो आप देख रहे हैं कि ये अब इसकी माम तारिक की शक्ल में सामने आ गया हुआ है। ये जो माम तारिक का इल्जाम है ये बड़ा सीरियस किस्म का तो नहीं है, क्योंकि कप्तान जो है ना, पाकिस्तानी कप्तान के जो हमारा कल्चर है उसमें आमतौर पर कप्तान क्लब की सतह पर भी ऐसा करते जो नापसंद होता है उसको ऐसी जगह भेज देना, ये बड़े बड़े ग्रेट लोग भी करते रहे। ऐसी जगह सारी सिचुएशन में माजरत के साथ राजा साहब, इस सारी सिचुएशन में पता तो ये चल रहा है कि सियासत तो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो विमेन विंग है हमारी, जो विमेन टीम है उसमें सियासत तो है, हम देख रहे हैं, नजर भी आ रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि अगर पाकिस्तान मेंस क्रिकेट की बात की जाए उसमें तो जो चीजें भी चल रही हैं लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी है, हमारी परफॉर्मेंस भी डाउन जा रही है, हम जो है वो सियासत की तरफ भी आ रहे हैं, क्यों और इसका हल क्या है? मैं बता देता हूँ उसका, आपको हल बता देता हूँ जी। पहली बात यह है कि जो क्रिकेट है ना, जिसको हम देखते और टीवी पे देख के ग्लैमर देख के हमारी नौजवान नस्ल पागल हुई है जी। ये अर्बन कल्चर का खेल है जी। ये पेंडुओं, मेरे जैसे पेंडुओं का काम नहीं है जी। इसके नॉर्म्स हैं, इसकी ट्रेडिशन है, इसके कल्चर है। मैं एडिलेड में एक मैच पे गया, वनडे मैच है, बीबी सीरीज का कमेंट्री करने के लिए, तो वहां पे मैंने देखा कि बेतहाशा रिटर्न कल्चर पड़ा हुआ। मैंने कहा यार कमाल, यहाँ की जो क्रिकेट एसोसिएशन है, इतना कल्चर, इतना। लेकिन सर उनके कल्चर और हमारे कल्चर में फर्क है। ऑस्ट्रेलियन कल्चर तो ला चुके हैं, क्या फायदा हुआ? बेकार कर दी हमने। और मैं बात कर रहा हूँ आपको जी, कल्चर हम उनके फलक को नहीं पहुंच सकते। कहाँ $6,500, कहाँ $420 पर कैपिटा। मैं बात और करने लगूँ, वो सेटिस्फाइड इकोनॉमी है, यहाँ पे भूख बढ़ी है। अच्छा, यहाँ पर वो मैंने देखा कि अपने लेवल पर उनके मर्दों में बहुत जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया मीरदार है, खवातीन की क्रिकेट में इतनी ऑर्गेनाइज है उनकी हर चीज कि वो सारा जो लिटरेचर था वो खवातीन की क्रिकेट के हवाले से था जी। हमारे यहाँ पे अभी 2005 में आईसीसी ने कहा पीसीबी को और सारे उन मुल्कों को जहाँ पे जो फुल मेंबर है, जो नहीं भी है, कि आप अलग से वुमेन विंग बनाएं। ये लॉटरी निकल आई है वुमेन क्रिकेटर्स की, वरना यहाँ पर आपको शायद अंदाजा नहीं, ये बड़े बड़े जत्थेबाजियां थी, बड़े बड़े कब्जे ग्रुप थे, बड़ी बड़ी आंटियां थी जिनकी आपस में लड़ाइयां होती थी। शीरी ग्रुप है, रानी आपा ग्रुप है। लेकिन सर माजरत के साथ अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को अगर देखा जाए, रिसेंट में जो जिस तरह से स्टीव स्मिथ थे, उन पे भी हरासमेंट का जो है वो इल्जाम लगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ी चीजें हैं, लेकिन बात यह उन पे इंप्लीमेंट करवाना। मैं वही बात करना चाह रहा हूं कि इंप्लीमेंट कैसे होगा? इंप्लीमेंट जो लॉज है क्रिकेट के, इन चीजों को खत्म करने के लिए जैसे क्रिकेट को हटा दिया गया। मेरी बात सुने जी जी, ये नहीं निकला हुआ, ये इंप्लीमेंट किसने करना है? मैंने आपने करना है, पेरेंटहुड ने करना है। जो पेरेंटहुड है, मैं अब आप मुझे रोशबासी आती है, 90% पेरेंट्स अब ग्रीडी, बच्चों को बच्चे पे लेके घूम रहे हैं, ट्रायल दिलवा रहे हैं कि हमारी भी लॉटरी निकल आए। अब हो क्या रहा है? सारे का सारा पेट तो आ गया क्रिकेट में, जो पैसा देख के। इनको क्या पता कि इम्तियाज कौन था, इनको क्या पता कि पगल कौन था, तक पता नहीं किसी को। ये उसी चक्कर की, उसी के ऑफशूट्स हैं, उसी के आफ्टर इफेक्ट्स है कि माम तारिक जो बची जिसने कहा एक बार तक पाई जाना एनु ऐसी 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 कैसी कर दे रही। अब ये जवेरिया बहरहाल कप्तान है, लेकिन जो वो फैसले कर रही हैं, क्योंकि हमारी क्रिकेट का ज्यादा एम्फेसाइज मेन क्रिकेट की तरफ है या ग्लैमर की तरफ है। वुमेन क्रिकेट में अंदरूनी खाना क्या हो रहा है? मैं एक दफा अभी ये पीएसएल हो रही थी, तो मैं वुमेन क्रिकेट विंग के दफ्तर चला गया, ये गेट नंबर 12 में। तो मैंने देखा कि 4-5-6 कमरे हैं, 4-5 भी नहीं, 3-4 कमरे हैं, और वहां पे क्लर्क बैठा हुआ है। ये पाकिस्तान वुमेन विंग का दफ्तर है, जहाँ पे 8 करोड़, जिस मुल्क में 12-13 करोड़ औरतें हैं। हजरत के साथ वक्त कम है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि अब लीगल ऑप्शंस क्या है माहम तारिक के पास? क्योंकि उनसे मेरी बात हुई और वो अभी मौकफ देने से कतरा रही है, लेकिन उनका ये कहना था कि उन्होंने चेयरमैन पीसीबी को भी ईमेल कर दी है इस हवाले से। तो क्या उनके पास ऑप्शन क्या है अब आगे? अगर ये लॉबी है तो इसका हमें सदेबाब करने के लिए क्या करना होगा पीसीबी को? पीसीबी को यह करना होगा जी, पीसीबी को इस किस्म की जो चीजें ना उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। माहम तारिक ने जो एलिगेशन लगाए, जिन्होंने ईमेल किया, उनको ये ईमेल करके चुप कर जाना चाहिए था और मेरे और आपसे बातें नहीं करनी चाहिए थी। पहली बात ये।
दूसरी बात ये मीडिया में जाना बड़ी खौफनाक, क्योंकि मीडिया एक आवारा किस्म का मीडिया हमारा सो नहीं सर, मीडिया ही इश्यूज उठाता है। अगर हम लोग रिवाइवल के लिए हॉकी की बात कर ली जाए, बाकी गेम्स की बात कर ली जाए, तो मीडिया ही तो कर रहा है। मैं तो उस मीडिया की बात कर जिसको आपने इशू बनाया हो उसकी बात कर, मैं उस मीडिया की बात नहीं कर रहा ना। मैं मीडिया के अलावा मेरा मीडिया से बड़ी पुरानी, उस वक्त से मेरा मीडिया से ताल्लुक है जब यहाँ पे एक अखबार था सब कॉन्टिनेंट में 1903 में। आगे बात करें, अब ये बात है मीडिया अपने आप को एक और इशू हो गया ना उमर, अभी आप यंग हैं, कि जो शख्स मीडिया में आ जाता है वो ये समझता है कि ये हमारे सब के ना ये एक मुश्तरका किस्म की आदतें हैं, जिसमें मैं मीडिया का आदमी हूँ और मैं जनरली मीडिया का आदमी, लेकिन मुझे कहते हुए शर्म आती है क्योंकि बड़े बड़े लोग बातें सर, वो एक इनफरादी अमल हो सकता है, इनफरादी अमल पे नादिम हो कोई इंसान हो सकता है, लेकिन इज्तिमाई तौर पे बात की जाए तो इज्तिमाई तौर पे तो हम हर एक के बारे में तो ऐसी बात नहीं कर सकते। मैं हर एक के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं 80 to 90 मैं ऊपर के मीडिया की बात कर रहा हूँ, जिसमें एडिटर शामिल है, मालिकान शामिल है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मुझे मैं ये जानना ये चाह रहा हूँ सर, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन क्या है। आपका इशू नहीं जी, क्रॉस मीडिया के बाद ना मीडिया हाउसेस ने जिसमें आप शामिल नहीं है, मुझे ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।